के बारे में जैसे आप सबने पढ़ा, देखा, सुना और आज सर वालों ने भी आपको डिटेल में पॉइंट्स बताई हैं। तो बायो के हवाले से ये हुआ है, थोड़ी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन की मीनिंग है, जो हम लास्ट तकरीबन एक मंथ से जो है चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, बहुत बड़ी मेहनत से आपने एफर्ट की, पढ़ा, उसको माइनस कर दिया। टेस्ट भी कल थी, टेस्ट भी रेडी थी, सब कुछ। बहरहाल जिंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती है, डोंट वरी। आपने जो लर्न किया, यकीनन ये चीज़ें आपको काम आएंगी। बट इसमें एक ज़रा एक थोड़ा सा मैसेज है जो टेस्ट की सिलेबस चेंज होने में। आपने जैसे देखा है कि मार्क्स के हवाले से या सेक्शन के हवाले से क्वेश्चन है जो उनमें थोड़ी सी रिडक्शन हुई है। बायो के हवाले से, बायो के हवाले से रिडक्शन क्वेश्चन की हुई है। तो कौन सा जो सेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, आप ये सोचें। बायो सेक्शन की क्वेश्चन रिड्यूस हुए, उनका नंबर जो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और कौन सा सेक्शन बढ़ा है, कौन सा सेक्शन बढ़ा है, यकीनन आपको उन चीज़ों पे फोकस देना चाहिए। और नंबर नेक्स्ट जो जो सिलेबस की जो क्वेश्चन के सेक्शन बनाएंगे, उनके नीचे एक छोटी सी लाइन मौजूद है 70-30 वाली, उसको भी आपको जहन में रखना है। बहरहाल ये खास तौर पे जैसे सवाए हमारी थोड़ी जेनेटिक्स के हवाला, बाकी तो सारी चीज़ें जैसे वो 70% में ही कवर हो जाती हैं। जेनेटिक्स के क्रॉसेस होते हैं, क्रॉसेस जिनमें ऐसे ये 30% वाले में भी ऐसे क्वेश्चन हो। अदरवाइज अदरवाइज जो मेमोराइजेशन जो है, जो 70% बताया गया, वो बायो से काफ़ी चीज़ें उसी से जैसे रिलेटेड है। बहरहाल तो आज जैसे हम मजीद इतना डिस्कस नहीं करेंगे, वाई बिकॉज आपने बहुत ही ज़्यादा सुना है सिलेबस के बारे में। बट जो चीज़ें होंगी वन बाय वन, आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे, बिकॉज अब ये लास्ट क्लास है बायो की, तो अब हम बायो से स्टार्ट ही कर लेते हैं। जैसे मल्टीपल अलील को रखा गया है, तो मल्टीपल अलील जो है, मल्टीपल अलील को जैसे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स तो ये कहती है कि जैसे कोई एक ट्रेट होता है, वन ट्रेट आर वन ट्रेट होता है, उसका कोई न कोई एक जीन होता है, और उसके अलील जो है, अलील्स जो है दो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेट है स्टेम हाइट, पी प्लांट की स्टेम की हाइट थी, और उसका जाहिर है कोई जीन है, और उसके अलील कितने हैं, उसके अलील है दो। कौन से? टाल एंड ड्वार्फ। बट कुछ ऐसे ट्रेड्स है, जैसे ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में था, पी प्लांट के बारे में ऐसे उसने देखा कि एक जैसे कोई भी ट्रेट होता है, वन ट्रेट इज रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय वन जीन, और उस जीन के दो अलील होते हैं, जैसे एक टाल एंड डवर्फ है। जैसे अगर जो एक एंड स्पर्म की यूनियन होती है, उसमें अगर जैसे अलील टाल जो है मौजूद है, तो उस ऑफ स्प्रिंग में टाल का ही कैरेक्टर अपीयर होता है। अगर दोनों साइड, क्योंकि रिसेसिव के लिए जैसे टू अलील्स जैसे रिक्वायर्ड होते हैं दोनों साइड से, जैसे तो रिसेसिव कंडीशन आती है, जैसे ना सिमाल्टी सिमाल्टी, तो उस ऑफ स्प्रिंग की जो है फिनोटाइप या एक्सप्रेशन डवार्फ की होती है। टाल के हवाले से आपने देखा आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो एक्सप्रेशन होगी जीन्स की, तो यकीनन जो है ये टाल और डवार्फ हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, कोई भी एक ट्रेट होता है, कैरेक्टर होता है, ट्रेट दैट इज रेगुलेटेड बाय द वन जीन एंड हैविंग टू अलील्स, और उसके दो अलील होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया पी प्लांट के अंदर स्टेम की जो हाइट है, उसके लिए एक जीन है और उसके दो अलील है। दो अलील कौन से? टाल एंड डवार्फ है। बट नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर जैसे देखा गया आगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी ट्रेट्स हैं, जैसे कोई एक ट्रेट है, कोई एक ट्रेट है और एक ट्रेट है, तो उसका जीन तो एक है, जीन तो उस ट्रेट का एक है, बट अलील्स जो हैं, वो अलील्स जो हैं वो दो से ज्यादा है, 3 or more अलेलिक फॉर्म है, 3 or more अलेलिक फॉर्म। ऐसी कंडीशन को टर्म दिया गया मल्टीपल अलील्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील की जैसे डेफिनेशन देखें, trait that is regulated by the one gene having 3 or more allelic form is called as multiple allele। जैसे ट्रेट है ब्लड ग्रुप का, ट्रेट है ब्लड ग्रुप का, ट्रेट और कैरेक्टर जो है ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का एक तो जीन तो एक ही है, वन जीन है, बट अलील्स जो है, जैसे आपको पता है ब्लड ग्रुप
जैसे एबीओ सिस्टम है, एबी ब्लड ब्लड ग्रुप का एबीओ सिस्टम है, एबीओ सिस्टम। और इसी एबीओ सिस्टम में आपने देखा होगा जैसे ब्लड ग्रुप्स, एबीओ सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये ब्लड ग्रुप्स जो है, जो उनके उनका जीन तो एक है, जीन एक है, ट्रेट एक है, बट उसके अलील्स जो है जैसे 3 या उससे ज्यादा हो, इस कंडीशन को हम कहेंगे मल्टीपल अलील। कंडीशन इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स। अ जीन फॉर अ ट्रेट, अ जीन फॉर अ ट्रेट हैविंग 3 or more alleles is called as multiple allele. A gene for a trait having 3 or more allelic form is called as a multiple allele. उसे हम कहेंगे मल्टीपल अलील। जैसे मल्टीपल अलील को आपने जैसे पी प्लांट और इस ब्लड ग्रुप के हवाले से आपने जैसे डिस्टिंग्विश करके समझा है कि जैसे एक जीन है, एक ट्रेट को रेगुलेट करता है और उसके 2 अलील है, बट कुछ ऐसे ट्रेट हैं जिनकी जीन तो एक है बट उसके जो अलेलिक फॉर्म होते हैं वो 3 or more अलेलिक फॉर्म होते हैं। इस फिनोमेना को हम कहेंगे मल्टीपल अलील। मल्टीपल लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे मैनी, अलील की मीनिंग है जैसे कंट्रास्टिंग फॉर्म्स है, कंट्रास्टिंग फॉर्म्स आर कॉल्ड अलील्स, कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील। जीन फॉर अ ट्रेट हैविंग 3 or more अलेलिक फॉर्म इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। तो आज जैसे हम मल्टीपल अलील को डिस्कस करेंगे और ये मल्टीपल अलील जैसे हमारे एनटीबी के अंदर थोड़ा सा डिटेल है, इसकी एनटीबी के अंदर इसकी डिटेल भी मौजूद है, तो उसको थोड़ा सा रीड करेंगे। ये एनटीबी का बुक है, बुक मेरे हाथ में नहीं है बट ये एनटीबी का बुक है, ठीक है, ये एनटीबी का बुक है, उसी की पॉइंट्स है और रीडिंग भी है, एज वेल एज रीडिंग भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो मल्टीपल अलील्स इनहेरिटेंस पैटर्न्स इन्वॉल्विंग ओनली 2 अलील्स पर जीन। जैसे नॉर्मली जैसे इनहेरिटेंस के पैटर्न में जैसे 2 अलील्स पर जीन होते हैं। जैसे हमने अभी स्टेम की हाइट का जैसे ट्रेड देखा, उसके जो है 2 अलील थे, बट मेनी जीन्स है मोर देन 2 अलील्स विच आर कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स। बट काफी सारे ऐसे जीन है जिनकी 2 से ज्यादा है, 3 or more अलेलिक फॉर्म है, तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल अलील कहेंगे। मल्टीपल अलील्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जीन म्यूटेशन। ये ऐसा क्यों हुआ है? जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ है। मल्टीपल अलील्स ऑफ अ ट्रेट ऑक्यूपाई द सेम लोकस। जैसे आपको पता है अलील की जो लोकस होती है ना, वो लोकस यानी प्लेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, प्लेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस। प्लेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, यानी उस अलील की लोकस जो होगी वो सेम होगी, क्रोमोसोम की पोजीशन सेम होगी बट उसके अलील ज्यादा होंगे। सम ट्रेट्स में बी कंट्रोल्ड बाय एज मेनी एज हंड्रेड्स और मोर मल्टीपल अलील्स, बट ईच इंडिविजुअल कैरीज ओनली 2 of them each locus twice represented in a diploid argument। जैसे आप देखें ब्लड ग्रुप के, तो ब्लड ग्रुप के 3 or more जैसे अलीलिक फॉर्म मल्टीपल अलील में हमने पढ़ा है, बट जो भी ऑफ स्प्रिंग होगा तो आपको पता है कि उसके अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होती है। तो एग एंड स्पर्म के दौरान जैसे जो जाइगोट जो बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन का ब्लड ग्रुप जिसका ए है, उसकी मैरिज जो ब्लड पर ग्रुप बी वाले पर्सन के साथ जैसे मैरिज होती है, तो उनके ऑफ स्प्रिंग का लाइक जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी, यानी जीन जो एक एक साइड से एक एक एक्सप्रेस होगा, तो उसमें जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यानी जो ए बी ब्लड ग्रुप आता है, तो एक्सप्रेस जैसे उनके 2 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा नहीं। हम क्रॉसेस पे आएंगे करेंगे भी सही किस तरह से ये जो है ब्लड ग्रुप जो है इनहेरिट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 मल्टीपल अलील्स, जैसे मल्टीपल अलील में A1 A2 एंड A3, जैसे ये 3 मल्टीपल अलील, बट एवरी इंडिविजुअल कैरीज ओनली 2 ऑफ देम। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, जैसे ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी, उसमें उनकी मैरिज होती है, तो यानी मोर प्रोबेबिलिटी चांसेस जैसे होते हैं ए बी के, हम जैसे लिखे हैं और भी आ सकते हैं बट हमने फिलहाल ये लिखा है समझने की खातिर। तो उसमें जैसे सिर्फ 2 ही आते हैं। जैसे 2 कौन सी कॉम्बिनेशन, आइदर जैसे एक साइड से A1 है तो दूसरे साइड से भी A1 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 ए कॉम्बिनेशन, अगर एक साइड पे A1 है दूसरे साइड से A2 आता है तो A1 A2 उसमें कॉम्बिनेशन आई, अगर एक साइड से A1 है दूसरे साइड से A3 है तो A3 की कॉम्बिनेशन आएगी। इसी है तो हालांकि उसमें 3 जैसे ये अलील्स हैं, A1 है A2 A3 है, बट हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है सिर्फ ओनली 2 अलील जाएंगे, तो एक ये, या इसी तरह से A2 है तो दूसरी साइड से भी अगर A2 है तो नेक्स्ट जनरेशन में A2 आएगा, या ऐसे होगा A2 A3 की
जो कॉम्बिनेशन होगी, या A3 की भी होगी। तो यानी होंगे जैसे भले 3 मल्टीपल अलील हो तो उसके अंदर जैसे 2E जैसे एक्सप्रेस होंगे, नेक्स्ट जो 2 की होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ए ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 मल्टीपल अलील्स but every individual carries any 2 of them. So ABO blood group in human being is an example of multiple allele. तो ABO blood group ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील का। हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से जीन्स होते हैं और कैसे इनकी इनहेरिटेंस होती है। एक जैसे पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इनके ब्लड ग्रुप की कैसे इनहेरिटेंस होती है। तो आज मेन फोकस हम इस पे देंगे। मेन टॉपिक है, की टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेंस में जैसे इसमें जैसे आपको पता है कि जो लॉजिकल या रीजनिंग ये जो क्वेश्चन होंगे या जो आप कैसे 30% वो इस तरह से क्लासेस में आ सकते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप की क्लासेस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम, देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन। कितने 30 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है पाए जाते हैं। ये एनटीबी के जो पॉइंट्स हैं, एनटीबी का बुक है और पेज नंबर आई थिंक 155 ही होगा, तो आप इसको देख लेंगे। हेडिंग ब्लड ग्रुप सिस्टम की है, पहले रीडिंग करने हैं और उसके बाद हम इसका क्रॉस भी करेंगे। द सिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कॉल्ड द एंटीजन दैट आर सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ये हमने मेनी टाइम पढ़ा है कि जैसे आरबीसीज की सरफेस, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे अगर एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों है ब्लड ग्रुप ए बी, नो एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ओ। तो इसके बेसिस पे जो है ब्लड ग्रुप जो होते हैं एंटीजन के बेसिस पे, or a presence or absence of a specific molecule called the antigen. So mostly antigens are glycoprotein molecule. जो एंटीजन की केमिकल नेचर क्या होती है, जैसे कि आपने अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल पढ़ा है तो उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, लिपिड बायलेयर के अंदर होता है, उसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट की जो चेन होती है तो ऐसे प्रोटीन को हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये जैसे मॉलिक्यूलर लेवल है, जैसे अगर आरबीसी की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन जैसे एंटीजन की नेचर ग्लाइकोप्रोटीन है तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, नो एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ। So these two systems are more significant because incompatibility between donor and recipient blood group with respect to these two system make dangerous to life. जैसे आपको पता है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिकली, सर्जिकली या किसी और सिचुएशन में जैसे ब्लड की जरूरत पड़ती है तो जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले उसका डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप जैसे डिटरमाइन किया जाता है कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, देन इसको कौन से पर्सन है इसको डोनेट कर सकते हैं, कौन से पर्सन से वो रेसिपिएंट रिसीव कर सकता है, तो उसकी ब्लड टाइपिंग होती है, ब्लड टाइपिंग यानी आइडेंटिफाई होता है कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो उस वक्त इन ब्लड ग्रुप्स की एक बहुत ही बड़ी यानी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस होती है। अगर मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप जैसे आते हैं किसी भी रेसिपिएंट के अंदर तो उनकी हीमोलाइटिक जैसे कंडीशन हो जाती है, हीमोलाइसिस होती है, फीवर एंड डेथ भी हो सकती है, हीमोलाइसिस भी हो सकती है। देयर आर मोर देन 200 माइनर ब्लड ग्रुप्स belonging to the rest of the groups systems other than ABO and RH system and that usually do not complicate blood transfusion। जैसे सिर्फ जैसे ABO ब्लड ग्रुप A B AB और O ये देखने या पॉजिटिव या नेगेटिव ये चीजें देखी जाती है, बाकी जो चीजें ब्लड ग्रुप्स की हैं एग्जिस्ट करती हैं बट उनका ट्रांसफ्यूजन में रोल नहीं है। सिर्फ ये देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है, O है या पॉजिटिव या नेगेटिव है, इन कंडीशन को बिकॉज यही मैटर करते हैं ट्रांसफ्यूजन के अंदर। बाकी जो है रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें इतनी जो है बड़ी कोई इनमें इश्यू माइनर है एंड दीज आर नोन एज रेयर ब्लड ग्रुप्स। वन एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम ABO and RH is already given in the co-dominance in the form of MN ब्लड ग्रुप। जैसे एक जैसे ब्लड ग्रुप MN सिस्टम है जो एंटीजन M एंटीजन N आपने को-डोमिनेंस में पढ़ा, इसी तरह से ब्लड ग्रुप A एंड बी AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी को-डोमिनेंट होता है। तो ये बुक की रीडिंग है, बुक की रीडिंग है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्लड ग्रुप्स की तरफ। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वेल नोन एग्जांपल मल्टीपल एलील ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ड। ये पर्सन थे 1901 में इन्होंने जो है ये ब्लड ग्रुपिंग जो है सिस्टम इसका जो है आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। आल्सो फाउंड इन मेनी अदर प्राइमेट्स, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं दूसरे प्राइमेट्स जिसके अंदर मंकीज वगैरह आ जाते हैं उनके अंदर भी मौजूद है, एप्स है, चिंपैंजीज है, बोनोबोस एंड गोरिल्ला, इनके अंदर भी ऐसे ब्लड ग्रुप मौजूद है। ह्यूमन बीइंग के अलावा इन एनिमल्स में भी ब्लड ग्रुप मौजूद है। हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये ब्लड ग्रुप 4 कैसे है, ABO सिस्टम कैसे है,
RH पॉजिटिव RH नेगेटिव कैसे है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो एंटीजन ऑफ द एबीओ, एंटीजन क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आरबीसी की सरफेस पे एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। अगर एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी है ब्लड ग्रुप ए बी, नो एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ। There are several surface marker on the RBCs which are generally called the antigen, and ABO system is based upon two such antigens, antigen A and antigen B. जैसे एंटीजन ए है तो ब्लड टाइप ए है, जैसे ये आरबीसी है और उसकी सरफेस पे एंटीजन। इसी तरह से टाइप बी कैसे होता है, जब एंटीजन बी होता है तो ब्लड टाइप बी है। ए बी कैसे होगा, जैसे ये दोनों देखें ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। ये आरबीसी ऐसा है जिसकी सरफेस पे कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। तो इस बेसिस पे ब्लड ग्रुप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। ये 4 ब्लड ग्रुप है। सो इफ एंटीजन ए इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी तो ब्लड टाइप क्या होगा, ए होगा, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं। इसी तरह से इफ एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। इफ एंटीजन बोथ हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। इफ नो कोई भी एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप ओ है। जैसे आपने डायग्राम के जरिए देखा, ये एंटीजन ए, ये एंटीजन बी है। ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों हैं तो ए बी, कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। वेरी सिंपल सी चीजें आप जहन में रखेंगे, यकीनन ये याद हो जाएगी। इतना बड़ा या आप कहीं बिग क्वेश्चन जैसे नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें जो आप यकीनन आपने याद कर लिया। इसी तरह से ब्लड ग्रुप्स की जेनेटिक्स होती है, ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स होती है। ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका एक इलस्ट्रेशन लेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप कौन से डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ओ देखें, ब्लड ग्रुप ए से स्टार्ट लेते हैं। ब्लड ग्रुप जो ए होता है, इसकी जो जीनोटाइप होता है या जीन्स होते हैं, जीनोटाइप, जीन को जैसे आई जीन से एक्सप्रेस करते हैं। आई जीन, आइसो हीमोग्लूटिनोजिन, आई लफ्ज का मतलब है, यानी ये ऐसी सब्सटेंस होगी जो मीन्स किसी भी आरबीसी की सरफेस पे जो है इसमें मौजूद होती है। और यकीनन इसकी जो है प्रेजेंस की वजह से जब जाहिर है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कराएंगे तो उसका एक बहुत ही बड़ा जैसे मॉलिक्यूलर लेवल जैसे कहते हैं वो बनाने में इस जीन आइसो हीमोग्लूटिनोजिन का होता है। डेफिनेशन भी हम देखते हैं, आई जीन जैसे नोट करेंगे। जीनोटाइप आई कैपिटल ए, जैसे ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और इसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप ए है जो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। आई कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई, तो ये इसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अब ये ना पूछें कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट क्या डेफिनेशन, क्योंकि आपने जैसे पढ़ी है, जैसे दोनों जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम है, सिमिलर है, तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। जब हमने जेनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा क्रोमोसोम के हवाले से हमने पढ़ा था। तो क्रोमोसोम की जैसे 2 आर्म्स पढ़ी थी, लोकस जो पोजीशन ऑफ द जीन्स है कैपिटल ए, तो ये होमोजाइगस हो गया। कैपिटल ए स्मॉल है तो ये हेटेरोजाइगस हो गया। और अगर दोनों साइड जैसे उसी जीन का रेफरेंस लें तो स्मॉल ए होगा तो होमोजाइगस रिसेसिव होता है, ठीक है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस क्यों कहते हैं, वाई, बिकॉज एक इसमें कैपिटल आई ए है और दूसरा स्मॉल है तो इससे हम हेटेरोजाइगस। तो इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी को भी आप सेम इसी तरह से लें, बिकॉज से आपने पी प्लांट के क्रॉसेस किए तो उसमें आपने देखा कि जीनोटाइप याद करना बहुत जरूरी है। ब्लड ग्रुप बी जीनोटाइप अगर याद करेंगे तो क्रॉस करने में आपको आसानी होगी। अगेन सेम आई कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट है, आई कैपिटल बी एंड स्मॉल आई हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। उसके बाद जो ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर जैसे आप देखेंगे को डोमिनेंट है, तो आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी जो को डोमिनेंट है, ये ब्लड ग्रुप को डोमिनेंट है। और इसका कोई भी डोमिनेंट या जैसे रिसेसिव कहे वो नहीं है, बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली। इसका एक ही जीनोटाइप आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी जो है, तो उसके बाद जो ब्लड ग्रुप ओ है, लास्ट वन ब्लड ग्रुप ओ जो है ये रिसेसिव फॉर्म में होता है। तो रिसेसिव फॉर्म को स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर से हम एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल आई। ये होमोजाइगस रिसेसिव है, अगर ये आपने जीनोटाइप
याद कर लिया तो आपके लिए कोई भी मसला या प्रॉब्लम नहीं होगा। जेनेटिक्स के क्रॉस बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं अगर ये आपने सिर्फ इतने ब्लड ग्रुप ए की जीनोटाइप 2 है वो याद करें, ब्लड ग्रुप बी की 2 जीनोटाइप है याद करें, ब्लड ग्रुप का ए की जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ओ का ए की जीनोटाइप। अब हम इसमें देखेंगे जैसे ब्लड ग्रुप ए एंड बी जैसे बोथ आर डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप ए भी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप बी भी डोमिनेंट है। कैसे? ब्लड ग्रुप ए की मैरिज जैसे ब्लड ग्रुप ओ के साथ है तो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग जो होगी यकीनन ब्लड ग्रुप ए वाली आएगी। तो इससे हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट। डोमिनेंट रिसेसिव तभी पता चला ना जैसे टाल को डवार्फ के साथ क्रॉस किया तो टाल प्लांट आए, जो भी आते हैं तो हम उससे कहते हैं F1 जनरेशन के अंदर। तो हम प्योर ब्रीडिंग को रिसेसिव कंडीशन के साथ ट्रेड के साथ क्रॉस करते हैं। जब भी जो भी F1 जनरेशन जैसे आती है वो डोमिनेंट होती है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए ओ क्रॉस किया, ब्लड ग्रुप ए आया तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ए भी डोमिनेंट। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी और ओ की मैरिज ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन ब्लड ग्रुप बी वाली आएगी तो हम कहेंगे बी भी डोमिनेंट। ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है। किस पे? ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट ओवर ओ, यानी ए और ओ की जब भी मैरिज होगी उसमें उनके बच्चे जो पैदा होंगे तो हमेशा ए ब्लड ग्रुप के आएंगे। इसी तरह से बी की मैरिज ओ के साथ होगी तो ब्लड ग्रुप नेक्स्ट जनरेशन का ब्लड ग्रुप बी आएगा। तो यानी ए इज डोमिनेंट एज वेल एज बी इज डोमिनेंट ओवर ओ, वाइल ए बी आर को डोमिनेंट, वाइल ए बी आर को डोमिनेंट। जब ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप इनकी मैरिज होगी तो बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। तो ये जस्ट दो लफ्ज ही आपको याद करने हैं, ए एंड बी आर डोमिनेंट ओवर ओ, ए और बी दोनों डोमिनेंट हैं ओ के ऊपर, वाइल ए एंड बी आर आल्सो को डोमिनेंट। बस ब्लड ग्रुप ए एंड बी ये डोमिनेंट हैं ओ पे, वाइल ए एंड बी बोथ आर को डोमिनेंट, ये को डोमिनेंट भी है। ए एंड बी आर डोमिनेंट ओवर ओ, ए एंड बी आर को डोमिनेंट टू ईच अदर। यानी ए और बी की मैरिज होगी तो ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, और ए और ए ओ की मैरिज होगी तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, बी और ओ की मैरिज होगी ब्लड ग्रुप बी आएगा। तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डोमिनेंट ओवर ओ। इसी वजह से हम कहेंगे ए और बी आर डोमिनेंट ओवर ओ। तो ये जीनोटाइप जो आपको हर हालत में हर सूरत में आपको याद रखना। जब जीनोटाइप आप याद रखेंगे, जेनेटिक क्रॉस की बेस बुनियाद होती है जीनोटाइप है। अगर जीनोटाइप आप ध्यान में रखेंगे आपको ऑटोमेटिकली जैसे आप क्रॉस आप खुद ब खुद करते जाएंगे। ऐसे होते हैं ये जैसे मैथमेटिक्स के अंदर लोअर क्लासेस में आपने देखा है ना कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉब्लम जो होते हैं, जब टेबल याद होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आसान होता है, टेबल याद नहीं होंगी तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं समझेंगे। इसी तरह से जीनोटाइप इनकी जब हर ट्रेट और कैरेक्टर के आप जहन में रखेंगे तो इसका क्रॉस करना बहुत ही आसान होगा। जीनोटाइप याद नहीं होगा क्रॉस नहीं होगा। जीनोटाइप तो याद करना जरूरी है, जीनोटाइप याद करना जरूरी है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप यकीनन याद करेंगे, बिकॉज जो 30% है वो क्वेश्चन है तो उसमें अब ये क्रॉसेस ज्यादा आएंगे, 30% जेनेटिक्स के आ सकते हैं तो आप इसमें याद करेंगे। तो अब हम आते हैं एनटीबी के हवाले से कि एनटीबी में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, जो अभी हमने यहाँ भी डिस्कस किया है। बुक रीडिंग है, ठीक है, बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग है, बुक की रीडिंग भी कर रहे हैं हम। एबीए ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोमल सिंगल पॉलीमार्फिक जीन। अब देखें वर्ड को ब्रेक करें, जैसे आपको पता है ऑटोसोमल जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं दूसरे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये अच्छा हुआ चैप्टर से हमने पढ़ लिया ताकि ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में डिफरेंस तो मालूम हुआ कि ऑटोसोमल वर्ड इस वजह से। सिंगल की मीनिंग है इनका जीन एक है, पॉलीमार्फिक यानी इसकी जो है मैनी जो एलीलिक फॉर्म्स हैं, जीन एक है, ब्लड ग्रुप का जीन एक है और उसके मेनी फॉर्म्स हैं इस जीन के, तो हम इसे कहेंगे ऑटोसोमल सिंगल पॉलीमार्फिक जीन आई, कैपिटल आई, विच स्टैंड्स फॉर आइसोहेमोएग्लूटिनोजन। तो आइसोहेमोएग्लूटिनोजन क्या है? एक एंटीजन है, इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिंग विद स्पेसिफिक आइसोहेमोग्लूटिनेंस काजिंग अग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग। जैसे जिसमें जैसे अगर एंटीजन ए है, जैसे हम चार्ट पे आएंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। फिलहाल आप थोड़ा इसको रोकें कि हम अग्लूटिनेशन कैसे समझेंगे, थोड़ी सी वेट करें, चार्ट के जरिए हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। 4 blood types result from various combination of 3 different alleles. 3 different alleles and 4 combinations हैं, symbolized as I capital A for the ability to make substance A
I capital B for making substance B, I small I for neither A or B. Their dominance relation are very interesting. कैसे allele IA and IB are completely dominant over allele I. जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, allele I capital A is dominant over small I. क्यों? जैसे अगर I capital A इसकी जैसे मैरिज स्मॉल आई से होगी तो एक्सप्रेशन किसकी होगी? I capital A स्मॉल a, तो जीन कौन सा एक्सप्रेस हुआ? ब्लड ग्रुप ए का हुआ, ये ओ एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, तो ये बात बता रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। allele A एंड allele B आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर allele I। इसी तरह से यहाँ पे A है तो सेम आप अगर B का कर लें I कैपिटल B उसका स्मॉल आई से क्रॉस कराएंगे तब भी जो ऑफ स्प्रिंग B आएगा। यानी चाहे ए को ये कैपिटल आई को यानी जैसे स्मॉल आई इनके साथ जैसे क्रॉस कराएं तब भी जैसे आई कैपिटल ए आएगा और बी होगा तभी आई कैपिटल बी। तो इस वजह से क्या है, allele आई कैपिटल ए एंड बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर allele आई, while I capital A and I capital B are co-dominant to each other because they express equally in the heterozygous form और IA, IB और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB phenotype। AB phenotype का मतलब है AB ब्लड ग्रुप। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप IA है, मैरिज IA है और मैरिज हुई है I कैपिटल B, तो उसका यकीनन जो पहली जनरेशन आएगी तो क्या होगा? उस पहली जनरेशन के अंदर I कैपिटल A एंड I कैपिटल B, यानी A और B दोनों एक्सप्रेस होंगे, ब्लड ग्रुप हो जाएगा इनका AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताई गई है। जैसे while I capital A and I capital B are co-dominant to each other because each express equally in a heterozygous, यानी I capital A I capital B, और वो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उनका ब्लड ग्रुप होगा AB ब्लड ग्रुप होगा। Therefore I capital A और I capital A small I genotypes will produce phenotype A। phenotype A का मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप A होगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ब्लड ग्रुप A का जीनोटाइप क्या होता है? I capital A homozygous dominant, I capital A small I heterozygous dominant. Similarly, I capital B और I capital B small I produce phenotype B। phenotype का मतलब है phenotype यानी appearance, physical characteristic, that is the blood group। तो ब्लड ग्रुप की ये जीन्स हैं। homozygous small I will produce phenotype O। phenotype O का मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप O है। So the blood groups allele start their expression at early embryonic stage and keep on expressing themselves till death। जैसे अगर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है ना, आपको पता है कि जैसे जाइगोट एक स्पर्म यूनियन हुई जाइगोट, उसी सिंगल सेल जाइगोट से इंटायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी जो है जाइगोट से बनता है। तो उसके अंदर जो जेनेटिक जो कंस्टिट्यूशन होती है वही ट्रेट जो है एक्सप्रेस होते रहेंगे, चेंज नहीं होंगे टिल डेथ, बिकॉज उनके अंदर जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है एक स्पर्म यूनियन जाइगोट के बाद उसी में से सेल बन रहे हैं, उसी में से सारे पार्ट्स बन रहे हैं, तो उसके बाद आगे कोई चेंज नहीं। देयरफॉर द ब्लड ग्रुप्स फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। इसी तरह से जिस भी पर्सन के जो भी ब्लड ग्रुप हैं थ्रू आउट लाइफ रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये कॉम्बिनेशन एक स्पर्म यूनियन जाइगोट वहीं से स्टार्ट होती है, उसके बाद जैसे थ्रू आउट लाइफ यही सेम जीनोटाइप रहेगा, उसमें कोई चेंज या तब्दीली नहीं है। तो ये जेनेटिक बेसिस ऑफ एब्यू सिस्टम जो हमारे टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स हैं वही हमने पढ़ी हैं। अब इनको हम चार्ट के जरिए, जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि चार्ट के जरिए भी हम इनको पढ़ते हैं कि किस तरह से सेम है। अभी जैसे हमने नोट किया, जैसे ब्लड ग्रुप, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप जैसे फिनोटाइप, जैसे कि जो टेक्स्ट बुक में फिनोटाइप जैसे लिखा हुआ था, फिनोटाइप दैट इज नथिंग बट ब्लड ग्रुप। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उनकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए आएगा। तो उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? अभी हमने जैसे डिस्कस किया आई कैपिटल ए ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, आई कैपिटल ए स्मॉल आई हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और उनके ऐसा पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज भी होंगी, उनकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज भी होंगी। यानी अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है, अगर वो डोनेट करना चाहे ब्लड ग्रुप ए वाले को, तो यानी
ए वाला जो रिसीव करेगा तो अब वो उसमें क्या है कि उसकी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बी है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे ब्लड की हिमोलाइसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ए पर्सन का डेथ हो जाएगा, क्योंकि बी ने तो डोनेट किया था, ए में चला गया। ए वाले ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या मौजूद है, उनके प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन मौजूद है जिनका नेम है एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज भी मौजूद है। तो यानी ए वाला जैसे वो बी को ब्लड देगा, सॉरी बी वाला जब भी मींस ब्लड ग्रुप ए वाले को देगा तो ए वाले के पास एंटीबॉडीज हमेशा प्लाज्मा के अंदर है, और ये एंटीजन किस पे है, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। यानी इस ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उनकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है, तो उनकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज बी प्रोटीन जैसे मौजूद है। तो ये ऐसी ट्रांसफ्यूजन किससे लेंगे, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए वाले से भी ब्लड लेगा और ओ वाले से लेगा, बी से कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे बी का ब्लड ग्रुप आएगा ए की बॉडी के अंदर तो उसके पास क्या है, उसके पास एंटीबॉडीज भी मौजूद है, यकीनन तो ऐसे ब्लड का हिमोलाइसिस हो जाए, डेथ हो सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी है जिनके आरबीसी में एंटीजन बी है, उनका जीनोटाइप क्या है, आई कैपिटल बी स्मॉल आई। तो इनके ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडीज हैं प्लाज्मा के अंदर ए है। इसी वजह से ट्रांसफ्यूजन ये सिर्फ बी से लेगा या ओ से लेगा, बिकॉज ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। आपको पता है कि देयर इज नो एंटीजन, कोई भी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन नहीं होगी तो ऐसा रिएक्शन ही नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले सरफेस के उनके आरबीसी पे कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो यानी ये बी ब्लड ग्रुप बी और ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी, तो आपको पता है कि उनके आरबीसी में दोनों एंटीजन मौजूद हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी। जीनोटाइप उनका क्या है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उनका जीनोटाइप है आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी, कोडोमिनेंट कंडीशन में मौजूद है, और इनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो इस वजह से ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ये ले सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, और ए बी सबसे चार है। अब आए ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि उनके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, रिसेसिव फॉर्म में इसका जीनस हिमालय, और इसमें बोथ एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो इस वजह से ये ओनली एंड ओनली ओ से जो है ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा, ओनली एंड ओनली ओ से ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा ट्रांसफ्यूजन के दौरान। इसी तरह से पहले ये एक चीज देख लें, फिर हम आते हैं। ये एक चार्ट है, आपको भी मिल जाएगा, तो इसमें और भी अच्छा थोड़ा सा लिखा हुआ है, जैसे ब्लड ग्रुप ए और उसके अंदर टाइप ऑफ एंटीजन ए है, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा तो बी है, अगेंस्ट ब्लड ग्रुप बी के है, और कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए और ए से, और कैन डोनेट ब्लड ग्रुप टू, किसको डोनेट कर सकते हैं, और ए बी को कर सकते हैं। रीजन यही है, जो एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडीज ए होती हैं, और ये किससे रिसीव कर सकते हैं, बी और ओ से रिसीव कर सकते हैं। डोनेट किसको कर सकते हैं, बी और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें दोनों एंटीजेंस मौजूद हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है, और कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी, जहां पे हमने पहले पढ़ा था एनी कौन सा, ए बी आर ओ से रिसीव करेंगे, और कैन डोनेट टू, रिसीव इनसे करेंगे, डोनेट सिर्फ ए बी को कर सकते हैं। इसी तरह से टाइप ऑफ एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई नहीं है, और इसमें एंटीजेंस दोनों ए बी मौजूद है, इस वजह से ओ सिर्फ ए से रिसीव कर लेगा, बट ये डोनेट जो है ए बी और ओ को दे सकते हैं। इसी वजह से दो जुमले आपको याद करने, जैसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव एंटीजन, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। जैसे देखें ना, ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड ग्रुप टू ए बी एंड ओ को कर सकता है, इस वजह से हम इसे कहेंगे यूनिवर्सल डोनर। इसी तरह से ए बी पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है बोथ एंटीजन ए एंड बी एट देयर सरफेस ऑफ देयर आरबीसी। अब ए बी के अंदर आप जैसे देखें, ए बी कैन रिसीव फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इस वजह से इसे यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल, जैसे डोनर, दो लफ्ज आपको याद रखने।
अब हम दूसरा सवाल है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आरबीसी की सरफेस पे, जैसे आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा था, अगर एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी है ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन कोई नहीं है ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप सबसे पहले ये चीज आप समझे कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि इसकी आरबीसी पे एंटीजन ए है। ब्लड ग्रुप बी है क्योंकि इसकी आरबीसी की सरफेस पे ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है बी है। अगर आप ए बी देखें, ए बी के अंदर एंटीजन ए बी दोनों मौजूद है, ए और बी दोनों मौजूद है ब्लड, तो ऐसा ब्लड ग्रुप हो गया ए बी हो गया। कोई एंटीजन नहीं आरबीसी की सरफेस पे, ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसी तरह से एक और एंटीजन होता है, एक और सरफेस प्रोटीन होता है जिसे आर एच फैक्टर कहते हैं, जिसे कहते हैं आर एच फैक्टर, जिसे क्या कहेंगे, आर एच फैक्टर कहेंगे। अगर ब्लड ग्रुप फॉर एग्जाम्पल ए है तो क्यों है, वाई, बिकॉज आप अभी आपने पढ़ा कि उसकी एंटीजन ए है। अगर एंटीजन ए है और एक और एंटीजन जैसे आर एच फैक्टर आर एच एंटीजन अगर पाया जाए तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ए पॉजिटिव। बी पॉजिटिव क्यों कहते हैं, पहली बात बी आपने पढ़ा है कि बी इस वजह से कहते हैं बिकॉज इनकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी है, एंटीजन बी है प्लस में आर एच फैक्टर भी अगर मौजूद है, एक और एंटीजन मौजूद है, तो उससे हम कहेंगे कि ये बी पॉजिटिव है। इसी तरह से आप जैसे देखिए ओ ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, जैसे आप देखिए इसमें ओ भी नहीं है, बट ओ ब्लड ग्रुप पे अगर ये आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो ऐसे ओ ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ओ पॉजिटिव कहेंगे। इसी तरह से आप देखिए ए बी ब्लड ग्रुप क्यों है, पहले ये देखें, ए बी ब्लड ग्रुप इस वजह से बिकॉज इसमें बोथ एंटीजन ए और बी दोनों है, बट उसके साथ साथ एक आर एच फैक्टर भी अगर मौजूद हो, आर एच फैक्टर मौजूद हो, तो यानी हम ऐसे ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ए बी पॉजिटिव कहेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये जस्ट एक ये ए बी नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है आर एच फैक्टर को कर रहा है। अगर आर एच फैक्टर ये प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, आर एच फैक्टर नहीं है तो जस्ट ए बी है। इसी तरह से ए पॉजिटिव है, वाई बिकॉज ये आर एच फैक्टर मौजूद है तो यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आया, आर एच फैक्टर नहीं है तो ये जस्ट हम इसे कहेंगे ए नेगेटिव कहेंगे। बी पॉजिटिव इस वजह से कहेंगे वाई बिकॉज इसमें एक आर एच फैक्टर मौजूद है, आर एच फैक्टर अगर मौजूद है तो अब बी पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो ये बी नेगेटिव है। इसी तरह से ओ पॉजिटिव क्यों है, वाई बिकॉज आर एच फैक्टर आरबीसी की सरफेस मौजूद है, नहीं है तो हम उसे कहेंगे ओ नेगेटिव कहेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप आर एच फैक्टर की बेसिस पे होता है। जैसे एक आर एच फैक्टर था, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, नो एंटीजन, इसी तरह से एक और आर एच फैक्टर है, प्रोटीन है जिसे आर एच फैक्टर कहते हैं, आर एच एंटीजन कहते हैं। प्रेजेंस होगी तो हम उसे कहेंगे, प्रेजेंस होगी तो ये पॉजिटिव में ब्लड ग्रुप आएगा, अगर एब्सेंस होगी तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आर एच फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से, नेगेटिव आर एच फैक्टर की एब्सेंस की वजह से। जहन में रखें, पॉजिटिव डोमिनेंट है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, नेगेटिव होना एक रिसेसिव कंडीशन है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, नेगेटिव कंडीशन रिसेसिव है। अगर पॉजिटिव की मैरिज नेगेटिव के साथ होती है तो ऑफ स्प्रिंग यानी F1 जनरेशन पॉजिटिव की आएगी, तो इस वजह से हम कहेंगे डोमिनेंट है। और आपको पता है कि जैसे ब्लड ग्रुप ए और ओ की मैरिज जैसे हुई तो ब्लड ग्रुप F1 जनरेशन ए ब्लड ग्रुप आता है ना, तो अगर डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो यकीनन जैसे F1 जनरेशन है तो F1 जनरेशन वो डोमिनेंट फीचर आएगी। बट हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप भी होते हैं, हेट्रोजाइगस होगी तो मींस दोनों चांसेस आ सकते हैं हेट्रोजाइगस में, ठीक है, रिसेसिव डोमिनेंट दोनों फीचर्स आ सकते हैं। बहरहाल हम ये क्रॉस करेंगे, पहली चीज आपको ये समझना चाहिए कि ये पॉजिटिव क्यों कहते हैं, नेगेटिव क्यों कहते हैं। नंबर 2, ये इसमें आपको ये नोट करना है कि कौन सी डोमिनेंट फीचर है, कौन सी रिसेसिव है। डोमिनेंट फीचर जो है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, आर एच एंटीजन, वह तो डोमिनेंट, अगर नहीं तो रिसेसिव। तो यकीनन हम नोट करेंगे कि इनका जीनोटाइप क्या है, आर एच पॉजिटिव का जीनोटाइप क्या है। आर एच पॉजिटिव जैसे आपने जनरली नोट किया था ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप, ये सारा जीनोटाइप का कॉलम था जो आपको याद करना है, मेन और की फीचर है हर एक ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप। जैसे ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ए बी ब्लड ग्रुप है ही को डोमिनेंट, ओ ब्लड ग्रुप है ही रिसेसिव, तो यानी उसका कोई दूसरा जीन एक्सप्रेशन नहीं उसकी है कोई। तो इसी तरह से ब्लड ग्रुप या फिनोटाइप जैसे आर एच पॉजिटिव, जैसे कि कोई भी हो, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो, उसके अंदर यकीनन आर एच एंटीजन मौजूद है। जैसे हमने डायग्राम के अंदर देखा कि उनके अंदर आर एच एंटीजन मौजूद था तो उसी वजह से पॉजिटिव हुआ।
तो अब उनका जीनोटाइप क्या होगा, जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव डोमिनेंट है तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, तो कैपिटल डी इसका जीनोटाइप है। जो एसटीबी के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर RH लिखा हुआ है, जैसे आप सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे RH कैपिटल आर एच ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, स्मॉल RH स्मॉल कैपिटल RH एंड स्मॉल RH जो है ये जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। रिसेसिव फीचर वहां पे लिखा हुआ है स्मॉल RH। अब एनटीबी के अंदर जस्ट इनके जीनोटाइप के लिखने का जो तरीका है ना वो ओरिजिनल दिया गया है कि जेनेटिक्स के हवाले से कैपिटल डी इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल डी स्मॉल डी इज द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। जैसे कैपिटल डी इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल डी स्मॉल डी इज द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और रिसेसिव फीचर है तो ये स्मॉल डी इज द रिसेसिव फीचर। अल्फाबेटिकल लेटर्स से आपको पता है जेनेटिक्स के क्रॉस में ये दोनों जो कैपिटल फॉर्म में है तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल और स्मॉल लेटर से है तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और दोनों स्मॉल लेटर हैं तो आपको पता है रिसेसिव है। तो इस तरह से जीनोटाइप तो RH पॉजिटिव उसके अंदर जैसे एंटी RH बॉडी यानी जाहिर है दोनों जैसे एंटीबॉडी तो मौजूद एंटीजन तो मौजूद है तो उसके रिजल्ट में कोई भी नहीं प्रोड्यूस होगी तो इसकी ट्रांसफ्यूजन ये पॉजिटिव वाले पॉजिटिव और नेगेटिव को भी कर सकते हैं। इसी तरह से RH नेगेटिव होगा, अगर उसको कोई पॉजिटिव एंटीबॉडी दी जाएगी तो स्टिमुलेट किया जाएगा तो यकीनन ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वजह से RH नेगेटिव वाले हमेशा नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव करेंगे, RH नेगेटिव वाले नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव करेंगे, RH पॉजिटिव वाले पॉजिटिव या नेगेटिव से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। इसी वजह से जो फीचर है ना आप देखें कौन सी फीचर अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, कौन सी फीचर कि OH नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, किसी को नेगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है, नेगेटिव वाला। AB पॉजिटिव वाला किसी से ले सकता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे ले सकता है, AB पॉजिटिव ले सकता है किसी से, ठीक है। AB पॉजिटिव तो आपने देखा AB क्यों ले सकता है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ABRO बिकॉज इसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं। इसी तरह से RH एंटीजन भी मौजूद हैं तो ये ले सकते हैं। यानी अब जब देंगे यूनिवर्सल डोनर होगा वो सिर्फ और सिर्फ जैसे नेगेटिव वाले को दे सकता है, तो वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर डज नॉट हैव एनी एंटीजन, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब हम आएंगे जेनेटिक्स के क्रॉसेस जो इसी से रिलेटेड है, क्रॉसेस पे हम आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और क्रॉसेस के हवाले से पहले थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है क्रॉस कर लेते हैं टेक्स्ट बुक की रीडिंग करके। और देन एक दो प्रॉब्लम भी है, STB में भी है, NTB में भी एक सिचुएशन दी गई है, उसको दो प्रॉब्लम दिए गए उनको भी देखेंगे। सो पेज नंबर 155 है शायद NTB का, एंटीबॉडीज ऑफ ABO सिस्टम, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट, द रेसिपिएंट्स ब्लड स्टार्ट्स अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन की मीनिंग क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से क्लम्पिंग क्लॉटिंग सारे जो है स्टिक हो जाएंगे ब्लड सेल्स, तो उसे हम कहेंगे अग्लूटिनेशन। जैसे आपको पता है ना आइसोहीमोएग्लूटिनोजिन, तो इसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाती है, तो इस वजह से ये जो है अग्लूटिनेशन जैसे लफ्ज की मीनिंग होती है क्लम्पिंग और क्लॉटिंग जैसे होना। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट रॉन्ग एंटीजन। जैसे अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज बी है, तो उस पर्सन को ए वाले को जब बी का ब्लड लगेगा तो ये एग्लूटिनेशन हो जाएगी। The production of these antibodies are produced in the absence of their corresponding antigen. For example, with blood type O having anti-B body is in their plasma. जैसे हमने नोट किया ना पहले आप रो के अंदर देखें ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए और एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज उसमें बी है, तो यही बात बताई गई। ब्लड टाइप ए हैव एंटीबॉडीज एंटी-बी बॉडीज, यानी जो बी जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडीज मौजूद है। सिमिलरली तो ये बी वाला ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटी ए बॉडी मौजूद है। ए बी के अंदर कोई भी है नो एंटी ए और एंटी बी, और इसी वजह से एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा। ओ जो होगा उसमें कोई एंटीजन नहीं है, बट बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा मौजूद है।
जो हमने चार्ट के अंदर पढ़ा था ना वही सेम चीज है, चार्ट के अंदर पढ़ा है और यहाँ पे उनकी लाइनिंग है, वर्ड्स के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन है, बाकी कोई खास बात नहीं है। अगर आप चार्ट ही सिर्फ देखेंगे तब भी आप समझ सकते हैं। The production of these antibodies are ABO systems that do not require any stimulus to produce, begin from embryonic life and remains continue throughout life। तो यानी ये एंटीबॉडीज क्यों बनते हैं, तो आपको पता है एक स्पर्म की यूनियन, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वही एक्सप्रेस होते हैं जाइगोट से लेकर देन जो यंग वन की डेवलपमेंट होती है एडल्ट लाइफ तक, वही जेनेटिक एक्सप्रेशन होती है। अब हम आएंगे इनकी क्रॉसेस की तरफ आएंगे, क्रॉसेस की तरफ आएंगे। हाँ ये हमने पढ़ लिया, अब हम क्रॉसेस की तरफ आएंगे। जो क्रॉस जो है पहले सबसे पहले एनटीबी का क्रॉस है, नेशनल टेक्स्ट बुक का क्रॉस है, एनटीबी का क्रॉस एक मौजूद है पेज नंबर 157। अगर आप देखेंगे 157 जेनेटिक प्रॉब्लम 22.6 लिखा हुआ है, अ पर्सन हैज ब्लड टाइप ए, ब्लड टाइप ए ब्लड ग्रुप while his wife has blood type B। पेज नंबर 157, 157 पेज नंबर है एनटीबी का, एनटीबी का 157 पेज है और प्रॉब्लम है 22.6 जैसे लिखा हुआ 22.6। अब इस प्रॉब्लम की सिचुएशन देखिए, पर्सन हैज ब्लड टाइप ए ब्लड ग्रुप, यानी पर्सन यानी मेल पर्सन, उसके बारे में बात हो रही है, तो यानी उसका ब्लड टाइप जो है ब्लड टाइप ए है, ब्लड टाइप ए है। और उसकी वाइफ यानी जो उसका ब्लड टाइप कौन सा है, ब्लड टाइप बी है। ये पहली बात ये है, अ पर्सन हैज ब्लड टाइप ए ब्लड ग्रुप व्हाइल हिज वाइफ हैज टाइप बी, दे हैव 4 चिल्ड्रेन ईच ऑफ देयर with different blood group ABO system, explain that how it is possible। जैसे अगर आप देखें ए और बी अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ब्लड टाइप ए होमोजाइगस डोमिनेंट है, आई कैपिटल ए इसका जीनोटाइप है, और ये अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो आई कैपिटल बी, तो उसके बाद ये हुआ इनका जीनोटाइप, ये जीनोटाइप हुआ। उसके बाद जैसे आपको पता है कि इनके गैमीट्स हैं, तो तरीका वही है जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था, आई कैपिटल ए गैमीट, आई कैपिटल ए गैमीट, आई कैपिटल बी गैमीट, आई कैपिटल बी गैमीट, कोई भी एक ले लें तो आई ए और आई बी, तो यानी इसके जितने भी बच्चे होंगे 100% ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो F1 जनरेशन या इनके जो चिल्ड्रेन होंगे, इनके ऐसे कपल के जो चिल्ड्रेन होंगे वो सब के सब ए बी ब्लड ग्रुप होंगे, ऑल द चिल्ड्रेन और 100% हम कहें कि ये जो है ब्लड ग्रुप होगा, उन बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा, उन बच्चों का वो होगा ए बी ब्लड ग्रुप। बिकॉज ए बी क्यों, ये जो जीनोटाइप है ना आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी, जीनोटाइप ए बी को या ब्लड ग्रुप ए बी को ये रिप्रेजेंट करता है अगर होमोजाइगस होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है 22.6 ये है कि वो बता रहे हैं कि इसमें 4 किस्म के ब्लड ग्रुप आए, बताएं आप ये कैसे पॉसिबल है। हमने तो अभी क्रॉस किया है तो उसमें देखा कि 100% ए बी ब्लड ग्रुप आते हैं, बट ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हम हेट्रोजाइगस फॉर्म लेंगे। जितनी ज्यादा हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन रखेंगे तो उतने ज्यादा ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस होते हैं। जैसे ब्लड टाइप यहाँ पे हमने किया है होमोजाइगस डोमिनेंट, बट यहाँ भी इसको अगर लें है ब्लड टाइप ए ही है बट हेट्रोजाइगस है ब्लड टाइप बी है बट इसको हम हेट्रोजाइगस बी रखेंगे। जैसे ए है ये बी ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड टाइप ए है ब्लड टाइप बी है, बिकॉज आपको पता है कि ब्लड टाइप ए और बी के जीनोटाइप 2 है, तो ये ए और बी। अब तो जाहिर है इसमें गैमीट्स भी 2 किस्म के होंगे, उसमें गैमीट एक ही किस्म के बन रहे थे, तो यहाँ पे आई कैपिटल ए गैमीट होगा और स्मॉल आई का गैमीट होगा, यहाँ पे आई कैपिटल बी और एक स्मॉल आई का गैमीट होगा। गैमीट के बाद जैसे पुनेट्स स्क्वायर में अगर आप इनको रखें तो क्लियरली आपको समझ में आएगी। जैसे मेल गैमीट अगर आई कैपिटल ए स्मॉल आई, फीमेल गैमीट आई कैपिटल बी स्मॉल आई, तो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी, आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई। तो आपको पता है कि ये ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, ये बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है और ये ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है। तो चारों 4 ब्लड ग्रुप्स आए हैं। तो यही क्वेश्चन था, यही 22.6 क्वेश्चन था, 4 ब्लड ग्रुप्स आ गए
और हर एक की जैसे ए के भी 25% चांसेस हैं और बी के भी 25% चांस हैं और इसी तरह से ए बी के भी 25% चांसेस हैं और इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप के भी 25% चांस है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे हुई, 22.6 का जवाब अभी जो उस चार्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है कि ये अगर एक पर्सन की जैसे बी उससे मैरिज हुई है तो उनके चिल्ड्रेन के 4 ब्लड ग्रुप कैसे आए, तो 4 ब्लड ग्रुप इस तरह से आते और 4 ब्लड ग्रुप इस तरह से आते हैं। ठीक है, ये काफी सारे और ये ओनली कॉम्बिनेशन जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनमें ओनली कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 ब्लड ग्रुप आते हैं। और ये सवाल एंट्री टेस्ट में 1-2 बार नहीं मेनी टाइम आ चुका है। वो कौन सी कॉम्बिनेशन है पेरेंट्स की जिसके चिल्ड्रेन में 4 ब्लड ग्रुप आने के चांसेस होते हैं, ओनली एंड ओनली ए और बी। ऐसे कपल जिनके एक पर्सन का जैसे ब्लड ग्रुप ए और दूसरे मीन्स उस पार्टनर का ब्लड ग्रुप बी होगा तो उनके बच्चों में ये चारों ब्लड ग्रुप्स आने की प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा और कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है। इसी तरह से 22.7 एनटीबी के अंदर भी मौजूद है, विमेन विद ब्लड टाइप बी हैज अ चाइल्ड विद ब्लड टाइप ओ, व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड, उनकी मदर और चाइल्ड की जीनोटाइप क्या है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। ठीक है, अब 22.7 हम इस पे आते हैं, 22.7 प्रॉब्लम पे आते हैं। 22.7 प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे बताया गया है, पूछा गया है इसमें से कि विमेन का ब्लड टाइप बी है, विमेन का ब्लड टाइप बी है, विमेन का ब्लड टाइप बी है और उसके चाइल्ड का बच्चे का जो ब्लड टाइप ओ है, बताएं ये कैसे पॉसिबल है। पहली बात ये कैसे पॉसिबल है और उनका जीनोटाइप क्या है। फॉर एग्जांपल विमेन का टाइप बी है, अगर हम इसको होमोजाइगस, इसको अगर हम करें कि विमेन होमोजाइगस बी है तो इसकी बच्चे का कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता है। अगर विमेन इज होमोजाइगस होमोजाइगस बी तो कभी भी इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप वो नहीं आ सकता है। ऐसी चीजें आप नोट करें, ट्रिक्स से शॉर्टकट है, बजाय आप क्रॉस करें, उससे क्रॉस करें तो कितना टाइम जाया होगा, बट एक स्टेटमेंट आप याद कर लें, अगर होमोजाइगस ए है तो होमोजाइगस ए है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं आएगा। होमोजाइगस बी है तो कोई पर्सन तो उसके बच्चे का कभी भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आ सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल विमेन इज ब्लड टाइप बी, तो अगर मैन जैसे पता नहीं उसका ब्लड ग्रुप क्या है वो तो गिवन ही नहीं है, तो जैसे मेल या मैन जो है जैसे, और विमेन का हमें गिवन है, विमेन का हमें या फीमेल का जो हमें गिवन है वो वह बी है और इसी तरह से इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप गिवन है वो आई स्मॉल आई यानी ब्लड ग्रुप ओ है, तो यकीनन एक जैसा इसमें ऐसा जीन होगा आई कैपिटल बी स्मॉल आई होगा, तभी ये जो एक स्मॉल आई आया है ना, वरना नहीं आता। ठीक है, अगर ये हम कहें कि ये भी इसी तरह से होमोजाइगस बी है तो एक ऐसी इसमें कॉम्बिनेशन होती तो आई कैपिटल बी जरूर होता है, आई कैपिटल बी होता तो ये ओ कभी भी नहीं होता, तो ये ओ ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं होता, तो ओ ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं होता। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि विमेन दैट इज अ ब्लड टाइप बी, आई कैपिटल बी कर रहे हैं, इसकी जैसे मैरिज किसी मेल से जैसे हुई है तो दैट इज भले ए कर ले, मेल का ब्लड टाइप ए है तो आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल भले स्मॉल आई कर दे, हेट्रोजाइगस ही कर ले, तो आप देखिए गैमीट्स क्या बनेंगे, आई कैपिटल ए एंड ये नहीं होगा, ठीक है, स्मॉल आई और स्मॉल आई, यहाँ पे होमोजाइगस आई कैपिटल बी एंड आई कैपिटल बी, तो इसकी जो पुनेट्स स्क्वायर में जैसे अगर आप रखें इसको, पुनेट्स स्क्वायर में आई कैपिटल ए मेल स्मॉल आई कैपिटल बी आई कैपिटल बी, तो आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी आई कैपिटल बी स्मॉल आई और आई कैपिटल बी स्मॉल आई। तो अगर विमेन जैसे देखें होमोजाइगस डोमिनेंट है और उसका कोई पार्टनर भले हेटेरोजाइगस भी हो तब भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आएगा, जिसका आपने देखा कि ये जैसे दोनों ए बी ब्लड ग्रुप आ गए और ये दोनों बी ब्लड ग्रुप आ गए, ओ तो आया ही नहीं, ओ आया ही नहीं ब्लड ग्रुप, इसका मतलब है विमेन यकीनन हेटेरोजाइगस होगी तो ही उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ में आया है। अब हम हेटेरोजाइगस में करते हैं,
और ये चीज ध्यान में रख लें कि ओ ब्लड ग्रुप में 2 स्मॉल आई होते हैं, 2 स्मॉल आई होते हैं, तो हर एक स्मॉल आई एक पेरेंट से लिया होगा। अगर हम विमेन को कर रहे हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस, फॉर एग्जाम्पल विमेन को कर रहे हैं हेट्रोजाइगस, ये यहाँ पे होमोजाइगस है, तो अगर विमेन को करें हेट्रोजाइगस, मेल अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तब भी ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जैसे इसको अगर मेल को जैसे आई कैपिटल ए करें तब भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आएगा। कैसे? जैसे आप इसको क्रॉस कर रहे, एक तो स्मॉल आई पड़ा है, दूसरा स्मॉल आई कहां से आएगा, जिसके लिए ब्लड ग्रुप ओ होना है, तब भी नहीं हो। इसका मतलब है ओ ब्लड ग्रुप तभी आएगा जब 2 पेरेंट्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे तो चांसेस हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे 2 पेरेंट्स तो चांसेस हैं। अदरवाइज एक खुद जैसे एक हेट्रोजाइगस हो और दूसरा पार्टनर उसका ओ हो तभी वो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रॉस करें, जैसे मेल होमोजाइगस है और ये फीमेल का, जैसे अगर हम ये आई कैपिटल बी करें तब भी मीन्स ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। जैसे ये पुनेट्स स्क्वायर करते हैं, पुनेट्स स्क्वायर जैसे मेल आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल ए है, और विमेन जैसे आई कैपिटल बी स्मॉल आई, तो आई बी आई ए स्मॉल आई। आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी आई कैपिटल ए स्मॉल आई। तो देखिए इसमें ये ए ब्लड ग्रुप है, ये भी ए है, ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो देखिए कहाँ है, ओ ब्लड ग्रुप है ही नहीं। इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स जो है हेट्रोजाइगस में होंगे तो ही ब्लड ग्रुप ओ आएगा इसके बच्चे का, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम फाइनल कंक्लूड करते हैं 22.7 को, कि जैसे एक विमेन है, उसका विमेन का ब्लड टाइप जो है बी है, विमेन का ब्लड टाइप बी है, ब्लड टाइप बी है, तो यकीनन जो मैन है उसका ब्लड टाइप हम फॉर एग्जांपल ए करते हैं, तो जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप आई कैपिटल बी स्मॉल आई लिखेंगे, ए है तो आई कैपिटल ए स्मॉल आई लिखेंगे, तो देन उसके बाद गेमीट्स आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई। पुनेट्स स्क्वायर के जरिए आप इसको आसान तरीके से समझ में, बार बार रिपीट कर रहे हो, आसानी से समझने का तरीका पुनेट्स स्क्वायर है। तो आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई। तो यानी ये जो ओ ब्लड ग्रुप आया है, तो ये तभी पॉसिबल है इस विमेन की किससे मैरिज हुई है, ए ब्लड ग्रुप से, तभी वो ओ ब्लड ग्रुप आया। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें यहाँ पे मैन का ब्लड ग्रुप ए बी होता, मेन का ब्लड ग्रुप ए बी होता और विमेन का ब्लड ग्रुप बी होता, ओ के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? यस या नो में जवाब दें। ममता साहब यस या नो में जवाब चाहिए इनका, यस या नो में, नो नो वन। थैंक यू, आप तो जेनेटिक्स पहले दिन समझ गए, इतने जो लॉजिकल क्वेश्चन जो 30% ब्लड ग्रुप वाले आप तो समझ में गए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यही अगर विमेन है और यहाँ पे मैन होता जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ के चांसेस होते हैं, यस नो? यस यस, बिल्कुल एग्जैक्टली होती। तो आप जेनेटिक्स का काफी पोर्शन आप पहले दिन समझ गए, मुझे खुशी हो रही है, ठीक है। आई एम स्माइलिंग फॉर योर इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो यही जो प्रॉब्लम ऐसा ही था। इसी तरह से बस 5 मिनट आपके थोड़े से लेंगे अभी मजीद। एसटीबी बुक पे हम आएंगे, एसटीबी के अंदर आएंगे, इसी की जो एक्सरसाइज है एसटीबी के अंदर, एसटीबी के अंदर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है 204 पेज है ना, 204 पेज जो कल हमने पी प्लांट पे की था, 204 पेज पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें प्रॉब्लम दी गई। फाइंड आउट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स एंड जीनोटाइप ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स। जैसे फॉलोइंग पेरेंट दिए गए जिनका, जैसे मिस्टर एक्स का ब्लड ग्रुप ओ है, मिस्टर एक्स ब्लड ग्रुप ओ, और इसी तरह से मिसेज एक्स ब्लड ग्रुप बी, मिसेज एक्स मिस्टर एक्स का वो ब्लड ग्रुप है, मिसेज एक्स का ब्लड ग्रुप बी है।
तो इनके चिल्ड्रेन के पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या आ सकते हैं, यही सवाल पूछा गया है। तो मिक्सचर एक्स इज ओ ब्लड टाइप, तो जीनोटाइपिंग का क्या होना चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप जो होगा यकीनन आपको पता है कि जीनोटाइप स्मॉल आई स्मॉल आई। मिसेस एक्स है जिसका ब्लड टाइप बी है, अगर आप होमोजाइगस डोमिनेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल है, आप का फीडबैक चाहिए, अगर आप इसको होमोजाइगस डोमिनेंट करेंगे तो चिल्ड्रेन के ब्लड टाइप्स कितने किस्म के आएंगे, एक के या दो के, 1 2 बताएं मुमताज साहब, 1 या 2? 1 या 2 भाई बच घना 1 पे अचन 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप क्या होगा, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी, एक भी यहां से आ जाए वो इस स्मॉल आई से मिलेगा, जीन किसका एक्सप्रेस होगा, आई कैपिटल बी का होगा, तो यानी ब्लड ग्रुप 100% ब्लड टाइप बी होगा। करें इसको कि जैसे अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो जीनोटाइप के बाद गैमीट्स आते हैं, गैमीट्स। तो ये ट्रिक्स होती है, यही तो आपको पहले से सीखनी चाहिए थी रेगुलर क्लासेस में कि कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं अगर होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो देखें आज स्टूडेंट जवाब भी दे रहे हैं, 99% स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, जैसे आई कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई। तो कहाँ है वो ब्लड टाइप है इसमें, अगर होमोजाइगस ये जो इसकी जो ये जो विमेन है मिसेस है होमोजाइगस बी होती तो इसके चिल्ड्रेन की सारे चिल्ड्रेन की जितने भी ब्लड टाइप थे चिल्ड्रेन के सबके ब्लड ग्रुप बी आने थे, बी ब्लड ग्रुप आना था, किसी में भी जैसे वो आया ही नहीं। अब हम इसको अगर मिसेस बी को हेट्रोजाइगस करेंगे तो आपको पता है 2 ब्लड ग्रुप के आने के चांसेस हैं, 2 कौन से टाइप करें सर, ममता साहब फीडबैक लेंगे आप, 2 ब्लड ग्रुप आई, मैंने जवाब दिया है सर, छड़ी नहीं, अच्छा ओ एंड बी सही है, 2 ब्लड ग्रुप आएंगे, बी भी आ सकता है वो भी आ सकता है, 50-50%। जैसे ठीक है ना, अगर ये इसको हेट्रोजाइगस करें ना, जैसे होमोजाइगस किया था, अब ये हेट्रोजाइगस है, जैसे एक जैसे मिस्टर एक्स तो स्मॉल आई है, मिसेस एक्स के अगर हेट्रोजाइगस करेंगे ना आई कैपिटल बी स्मॉल आई, तो आई कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई, आई कैपिटल बी स्मॉल आई, और ये स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप है, बी मौजूद है तो बी, तो यानी 50-50%, 50% बी ब्लड ग्रुप के चांसेस है और 50% ओ ब्लड ग्रुप के चांसेस है। जब इसी क्रॉस को जैसे आपने मिसेस बी जब होमोजाइगस डोमिनेंट थी तो 100% वो डोमिनेंट फीचर आ रही, जब मिसेस बी को हमने हेट्रोजाइगस में रखा तो यानी दूसरा भी ब्लड ग्रुप आ गया, 50-50% चांस आ गए, 50% ब्लड ग्रुप बी के भी चांसेस हैं और 50% ब्लड ग्रुप ए के चांसेस है। तो आप खुद ही क्रॉस करेंगे आप सर, मुमताज साहब क्या कह रहे हैं, वरना मैं एक क्रॉस कराने की मूड में हूँ, जो आखिरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 अगर आप करेंगे या नहीं करेंगे, जो है इफ अ न्यू बॉर्न बेबी, करेंगे, हाँ कर लेंगे, नहीं करते हैं सर ये आखिर में फिर कहेंगे, आज अभी रिदम में है तो ये हो जाने दो, रिदम में है तो आज होने जाने दो। ठीक है, तीसरे नंबर का जो प्रॉब्लम है ना ये कर लेते हैं, if the newborn babies get mixed up in a hospital, how could you determine their parentage from the information given below? Also give the possible genotype of the 6%। जैसे कुछ हॉस्पिटल से ऐसी होती हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे जो यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे डिलीवरीज वगैरह होती हैं तो मदर्स होती है उनके जाहिर है उनके आर्म पे एक बैंड बांधा जाता है, उसका नाम दिया जाता है, तो जाहिर है जो यंग वन जैसे बर्थ होगी तो उसी मदर को बचा दिया जाएगा। बट कभी कभार जैसे अगर ये बैंड जो है निकल जाए, गिर जाए 2-3 ऐसी मदर्स का, तो यकीनन जो बेबीज मिक्स हो सकती है, बिकॉज बेबी उस वक्त तो ना तो बोल सकता है ना बता सकता है कि इसकी कौन सी मदर या फादर है। तो वही सिचुएशन बताई गई है कि अगर इत्तेफाक से जैसे बेबीज मिक्स हो जाएं और उसके बाद ये कैसे आप हल करेंगे प्रॉब्लम इशू, कि हर
कपल को अपना वो जो बच्चा है ओरिजिनल वो उसको देना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर साहिबान जो है जैसे ब्लड टाइपिंग टेस्ट एक होती है वो करेंगे। जैसे जो क्लेम कर रहे हैं, जैसे दो कपल हैं, जैसे जाहिर है उनके दो बच्चे वो उनको लेने हैं, तो दोनों कपल्स का सबसे पहले ब्लड ग्रुप करेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप किया बेबी 1 और 2 का करके उन्होंने रख लिया कि जैसे बेबी 1 का ब्लड ग्रुप ये आया, फाइल बना के उसको रख ली। बेबी 2 नेम दिया, उसका भी ब्लड ग्रुप करके रख लिया। देन मिस्टर जफर को बुलाया कि मिस्टर जफर जो है टाइप ए निकला, और मिसेस जफर का टाइप ए निकला, और मिस्टर जफर का ब्लड टाइप बी निकला। जैसे मिस्टर जफर एंड मिसेस जफर, मिस्टर जफर और मिसेस जफर। मिस्टर जफर का ब्लड ग्रुप जैसे गिवन है, मिला है टाइप करने के बाद, टाइपिंग करने के बाद, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है। और जो मिसेस जफर है उसका ब्लड टाइप ए है। इसी तरह से दूसरा जो कपल था, दूसरा कपल मिस्टर सलीम, उसका भी ए ब्लड ग्रुप है, मिसेस सलीम का भी ए ब्लड ग्रुप है। मिस्टर सलीम का भी ब्लड ग्रुप ए है, और मिसेस सलीम है उसका भी ब्लड ग्रुप ए है। जो दो बेबी, उनकी भी ब्लड टाइपिंग की, बेबी 1 नाम दिया और बेबी 2 नाम दिया। बेबी 1 का जैसे ब्लड ग्रुप आया था वो ओ आया है, और बेबी टू का ब्लड ग्रुप बी आया है। ठीक है, ये रिजल्ट उन्होंने अपने रख ली। अब ये पेरेंट्स हैं, उनकी ब्लड टाइप जो करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप, जैसे आपको पता है मैं लिखता नहीं हूँ कि ये जीनोटाइप आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी, ए बी का जीनोटाइप है। और आपने देखा कि जितनी अगर आप होमोजाइगस करेंगे रिजल्ट आपको सामने आ जाएगी, जितनी आप हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन लेंगे उतने डिफरेंट ब्लड ग्रुप आएंगे। जैसे इससे पहले आपने क्रॉस किया कि अगर विमेन का ब्लड टाइप जैसे बी जस्ट होमोजाइगस है, तो जैसे उसका हस्बैंड जो था उसका ओ ब्लड टाइप है, तो उसके बच्चों का कभी भी ओ टाइप नहीं आएगा। सब के सब जो बी ब्लड ग्रुप आएंगे। हेट्रोजाइगस किया तो बी और ओ आ गया। तो हम प्रोबेबिलिटी ज्यादा लेने के लिए इसको हेट्रोजाइगस डायरेक्टली बना लेते हैं, आई कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो उसके बाद गैमीट्स बनते हैं। जैसे आपको पता है कि आई कैपिटल ए का गैमीट, आई कैपिटल बी का गैमीट, और इसी तरह से आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर में आप इनको क्रॉस कराएंगे। पुनेट्स स्क्वायर में आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी, आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल स्मॉल आई, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप आया, ये बी ब्लड ग्रुप आया, ये ए ब्लड ग्रुप आया, और ये भी ए ब्लड ग्रुप आया। इसी तरह से हम इस साइड पे आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल दोनों होमोजाइगस हैं, ए भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या आएगा आप टाइप करें। ममता साहब फीडबैक दें। ये भी ये होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस है, उनके बच्चों का जी सिर्फ यही ब्लड ग्रुप आएगा, दूसरे चांसेस नहीं है किसी के। अगर हम इसके हेट्रोजाइगस लेंगे तो ज्यादा कॉम्बिनेशन आ सकती है। तो हम डायरेक्टली हेट्रोजाइगस लेते हैं, आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल ए स्मॉल आई। उसके बाद गैमीट्स हैं, आई कैपिटल ए गैमीट्स और स्मॉल आई कैपिटल ए और स्मॉल आई, और उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर। डॉक्टर साहिबान भी कभी कभार जो है डिसीजन पावर आ सकता है उनके पास, डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा किसको मिलना चाहिए। अगर ये जेनेटिक्स के क्रॉस सीखेंगे तो आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी और आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल बी और स्मॉल आई और स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई है तो ब्लड टाइप ओ है, ये ब्लड टाइप ए है, ये ब्लड टाइप ए बी है, और ये बी है। अब जैसे देखें बच्चों का ब्लड ग्रुप पहले से डिटरमाइन किया हुआ है, बच्चों का ब्लड ग्रुप पहले से ही डिटरमाइन किया हुआ है। बस 1 मिनट, बच्चों का ब्लड टाइप पहले से डिटरमाइन किया हुआ है, पहले से डिटरमाइन किया हुआ है। जैसे बेबी 1 का ब्लड टाइप ओ है, तो आप देखें ओ ब्लड ग्रुप किस कपल के बच्चों की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। ओ ब्लड ग्रुप जो है, जैसे आप देखें ओ ब्लड ग्रुप ये है, तो यानी
बेबी वन जो है मिस्टर सलीम एंड मिसेस सलीम को बेबी वन दिया जाएगा कि ये बेबी वन जो है बिलोंग्स टू मिस्टर सलीम एंड मिसेस सलीम। इसी तरह से दूसरा ये ए बी है, आप जैसे देखें ए बी की चांसेस किस में है, ए बी की चांसेस जो है मिस्टर जफर और मिसेस जफर में, ए बी की चांसेस ये सॉरी ये ए ए ए ए सही है, अब सही हो गया। ठीक है, ए बी की जो है ना चांसेस जो है ए तो बेबी टू जिसका ब्लड टाइप ए बी है तो ये मिस्टर जफर एंड मिसेस जफर को दिया जाएगा बेबी बेबी नंबर टू। ठीक है, इस तरह से जेनेटिक्स के क्रॉस किए जाते हैं। आप जितनी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। जीनोटाइप रखें, देन प्रोबेबिलिटी देखें। जैसे ई और बी के दरमियान 25% चांसेस आ रहे थे, आप जैसे देखें बी और ओ के दरमियान अगर हेट्रोजाइगस हैं तो 50-50% चांसेस ओ और बी के आ रहे थे, अगर होमोजाइगस बी है और ओ है तो 100% बी आ रहे हैं। तो इस तरह की ट्रिक्स आप पहले से जहन में बना लें ताकि आपको क्रॉस जीनोटाइप गेमीट रिजल्ट ये बनाने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद आप इनको करेंगे। ठीक है, सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।